आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपको जानकारी देती चलूं कि निकाय चुनाव बहुत नजदीक हैं, जिसको लेकर के हर पार्टी अपनी कमर कस चुकी है। हर पार्टी अपना परचम लहराने के लिए तैयार है। मैं लगातार आपको मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ कि किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से रणनीति को तैयार किया जा रहा है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी आज एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें आने वाले निकाय चुनाव को लेकर के आगे की रणनीति तैयार की गई। साथ साथ आपको यह भी बताती चलूं, मेयर दर्शन द्वारा एक मुहिम चलाई गई है कि क्षेत्र क्षेत्र में, वार्डों में जो भी प्रत्याशी निकाय चुनाव में उम्मीदवार हैं, वो उनके विचार जानने की। जी हाँ, मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से हम हर एक उम्मीदवार जो चाहता है कि अपना परचम लहराना, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उसके विचार आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये मुहिम चलाई गई है। हर क्षेत्र में, हर वार्ड में मेरे दर्शन की टीम पहुंचेगी, उन उम्मीदवारों से बात करेगी और आपको बताएगी। आज ही मेरे दर्शन की टीम वार्ड 31 और वार्ड 28 में पहुंची। वहां के जो भावी उम्मीदवार हैं, उनसे उनके विचार जाने कि अगर उनको जो है चुना जाता है तो वो किस तरीके से जनता के साथ उनके समर्थन करेंगे, जनता के साथ उनके जो कार्य हैं वो किस तरीके से पूरे करेंगे। वहीं दूसरी ओर आपको बताती चलूं, वार्षिक महोत्सव सरदना चर्च में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर के भव्य रूप से सरदना चर्च को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया। शनिवार और रविवार को वहां पर विशेष प्रेयर होती है, जिसको लेकर के मेले का भी आयोजन चर्च के बाहर किया गया है। दूर दूर से श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। आज हमारे मेरे दर्शन के संवाददाता ने कुछ नजारे अपने कैमरे में कैद किए। वहीं दूसरी ओर आपको बताती चलूं कि आज इस्माइल मेठी की जयंती पर इस्माइल कॉलेज में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जीतने वाली छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। साथ साथ इंसाफ की गुहार लगाने के लिए आज महिला भी पहुंची और पुलिस पर आरोप लगाया कि काफी समय बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो जुड़े रहे मेयर दर्शन के साथ, देखते रहे मेयर दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेयर दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। निकाय चुनाव को लेकर मेयर दर्शन चैनल ने चलाया अभियान। मेरठ शहर के जगह जगह वार्डों में जाकर प्रत्याशियों से जाने उनके विचार। आज मेयर दर्शन की संवाददाता ने वार्ड 31 और वार्ड 28 के भावी उम्मीदवारों से जाने उनके विचार। जीतने के बाद जनता को कैसे करेंगे सपोर्ट। जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने नगर निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर बुढ़ाना गेट कांग्रेस कार्यालय पर बैठक का किया आयोजन, जिसमें दी गई जानकारी। कांग्रेस प्रत्याशी बनने के लिए कांग्रेस कार्यालय से निशुल्क ले सकते हैं आवेदन। आज की बैठक में मंजीत सिंह कोच्छड़, रंजन शर्मा, विनोद सोनकर, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता खेमचंद पहलवान, पंडित नवनीत नागर सहित अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे मौजूद। कृपाओं की माता महोत्सव पर सरदना के ऐतिहासिक रोमन एथलेटिक चर्च में शनिवार रविवार को होने वाली विशेष प्रार्थना के लिए की गई भव्य सजावट। चर्च के बाहर लगाया गया मेला। पुलिस प्रशासन व नगर पालिका ने सुरक्षा के लिए किए विशेष इंतजाम। थाना सरदना क्षेत्र में दूषित पानी पीकर बीमार पड़ने का मामला पकड़ता जा रहा तूल। रोज बढ़ रही बीमारी, मरीजों की बढ़ रही संख्या। अब तक 200 मरीज मेडिकल अस्पताल में भर्ती। 2 दिन पहले भर्ती हुई महिला की अचानक बिगड़ी हालत, हुई मौत। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। समाजवादी सरकार में गाजियाबाद की जमीन पर घोटाले का आरोप। 170 करोड़ के घोटाले में नोटिस किए जारी। सपा सरकार के पूर्व मंत्री विधायक अधिकारियों के नाम जल्द होंगे उजागर। पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील भराला ने टीएनटी के ग्रुप के खिलाफ की थी शिकायत। वर्तमान श्रम कल्याण विभाग के अध्यक्ष सुनील भराला ने प्रेस वार्ता के माध्यम से किया खुलासा। इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज के उर्दू विभाग की ओर से संस्थापक दिवस का किया गया आयोजन। विभाग की छात्राओं ने पवित्र कुरान की तिलावत कर मौलाना इस्माइल मेठी को दी श्रद्धांजलि। इस अवसर पर इस्माइल मेठी के जीवन व साहित्यिक सेवा पर निबंध प्रतियोगिता का
किया गया आयोजन, छात्राओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाली छात्राओं को किया गया पुरस्कृत। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र नगला ताशी की एक विवाहिता ने अपनी सास के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर लगाई इंसाफ की गुहार। कहा, पड़ोस में रहने वाले 2 युवकों पर छेड़छाड़ व उनकी मां पर दबंगाई दिखाकर मारपीट करने का लगाया आरोप। थाना परतापुर निवासी युवक ग्राम जौनपुर से शुक्रवार को हुआ लापता। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। बिजली बम्बा बाईपास जाम कर परिजनों ने किया हंगामा। सड़कों पर बैठे रहे घंटों, सूचना के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस। फास्ट फूड के शौकीन मेरठ वालों के लिए रोहट्टा रोड पर खोला गया मेरठ कैफे रेस्टो, जिसका आज उद्घाटन करने पहुंचे धर्मेंद्र त्यागी। रेस्टोरेंट के ओनर सोनू व डॉक्टर शाहिद ने कहा, क्वालिटी और क्वांटिटी में नहीं होगा कॉम्प्रोमाइज। रेस्टो में बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी व महिला किटी पार्टी के लिए है पूरी सुविधा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको वही जानकारी देती चलूं कि मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से हमने एक मुहिम चलाई है कि जो वार्ड में, हर क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं, उनके विचार आप तक पहुंचाएं। जी हां, आज मैं खुद पहुंची ग्राउंड जीरो पर और वार्ड 31 में अमित धारीवाल, जो युवा उम्मीदवार हैं, भावी उम्मीदवार हैं और वो वार्ड 31 से भाजपा की पार्टी से अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। जनता का उन्हें पूरा समर्थन है। तो आज मैंने जाकर उनके खुद के विचार जाने कि अगर उन्हें जो है टिकट मिलता है, वो जीतते हैं, तो किस तरीके से जनता को सपोर्ट करेंगे। तो देखिए उनके विचार कि उन्होंने क्या कहा कि कब से वो राजनीति से जुड़े हैं और राजनीति ही उन्हें क्यों पसंद है, राजनीति में आने का उनका मेन मकसद क्या है। निकाय चुनाव की तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। सभी अपनी तरीके से पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं और सभी चाहते हैं कि इस बार हर पार्टी का परचम लहराने के लिए सभी पार्टी मजबूत है और सब चाहते हैं कि हमारा ही परचम लहराए। लेकिन जगह जगह पर अलग अलग तरीके से सभी राजनीति से जुड़े हुए जो नेता हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आपको लेकर आई हूँ वार्ड 31 में और जो यहाँ पर पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे कि वो राजनीति से क्यों जुड़े हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि युवा राजनीति में आए तो बहुत बड़ी बात होती है कि राजनीति में ऐसा क्या उनका रुझाव है, क्या वो चाहते हैं, राजनीति से क्यों जुड़ना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ, 2011 में विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं और विद्यार्थियों की जो समस्याएं थी उनको देखकर वो विद्यार्थी परिषद में पहुंचे और वहां पर विद्यार्थियों की समस्या को सुलझाया भी। उनका कहना ये भी है कि काफी जो जनता है उन्हें पसंद करती है और शायद नहीं, पक्का वो टिकट लेंगे और जीतेंगे भी। तो उनसे ही जानते हैं उनके विचार कि वो क्या कहना चाहते हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अमित धारीवाल जी। और मैं ग्राम कंचनपुर गोपले से हूँ। आप सबसे पहले ये बताइए कि युवा होने के नाते क्या आपके मन में ऐसा विचार आया कि आप राजनीति से जुड़े और पूरा सपोर्ट कर रहे हैं जनता आपको, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में। राजनीति में तो 2011 में जब हमने कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर हमने धरना वगैरह हमने स्टार्ट किए, तो राजनीति तो हमारी वहीं से शुरू हो गई थी। उसके बाद जब सामाजिक रूप से घर परिवार में फैमिली के साथ हमने रहना शुरू किया तो यहाँ पे देखा कि लोगों की बहुत समस्याएं हैं। तो जो समस्याएं हमने विद्यार्थी जीवन में निपटाई, उसी की तरह यहाँ पे भी हम समस्याओं को निवारण कर सके, इसलिए राजनीति को हमने सक्रिय अपना रखा। सर मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे अभी जो है पर्चा तो नहीं मिला है आपको, जो आपका नाम तो अभी दर्ज नहीं हुआ है और बहुत सारे दावेदार इसके लिए खड़े हैं, आप भाजपा से टिकट मांग रहे हैं और नहीं अगर आपको टिकट मिलता है तब आप क्या करेंगे। अगर टिकट नहीं मिलता है, जो जनता का प्यार है वो वैसे ही बरकरार रहेगा और जो जनता डिसाइड करेगी मेरा वही डिसीजन होगा। अगर आप जीतते हैं, चलिए मानते हैं कि आपको जो है मिलता भी है और आप जीतते भी हैं, जनता का प्यार आपके साथ बना रहता है और आप जीतते हैं, तो आपने ऐसा क्या अपने मन में सोचा है कि आप जनता के लिए सबसे पहला क्या काम करेंगे और क्या क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं वो काम करूंगा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही है, उनका निवारण करूंगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नालों की। नालों का यहाँ पे सीवर वगैरह ब्लॉक है। नाला कोई भी ऐसा नहीं है जो यहाँ से पास निकल रहा हो। कोई सा भी नाला ले लो आप, वो ब्लॉक है पूरा का पूरा। तो सबसे पहले तो नालों की सफाई वगैरह करवानी है, सीवर वगैरह की कनेक्टिविटी नालों से जोड़नी है, जिसकी वजह से
अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है या फिर कहीं पे कोई पंप लीक हो जाता है तो पानी जो है वो गंदा पानी मिक्स होकर वो घरों में जाना शुरू हो जाता है। तो वो स्थिति जो बद से बदतर बनी हुई है उसको दूर करने का सबसे पहला कार्य रहेगा। पहला कार्य रहेगा। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि जनता भी आपको सपोर्ट कर रही है, और अगर आपको पर्चा नहीं मिलता है फिर भी जनता आपको सपोर्ट करेगी और आप आगे और राजनीति करेंगे। अब थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताइए, क्या आपका परिवार भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, ये केवल आपका ही अपना मन है राजनीति में पहुंचने का? मेरा परिवार किसान परिवार है। पापा दादाजी वगैरह सब खेती करते आए हैं। मैं जब छात्र राजनीति में गया तो परिवार ने सपोर्ट किया मुझे बहुत। तो वही है कि राजनीति का मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है, पर मेरा रुझान राजनीति में छात्र राजनीति से स्टार्ट हो चुका था। सर, जैसे कि अभी पार्षद के चुनाव के लिए आप जो है लड़ रहे हैं और चाहते हैं कि पार्षद बने और बहुत सारे काम यहाँ पे जनता के लिए करें, तो आगे आप और कौन सा चुनाव, अगर भविष्य में कभी और मौका मिले तो क्या बनना चाहेंगे, कौन से उस पद के लिए लड़ना चाहेंगे? वो समय और परिस्थिति बताएगी। देखिए, बहुत अच्छे विचार हैं कि आज अपनी पूरी जिम्मेदारियों को संभालते हुए सभी जनता का स्नेह इन्हें मिल रहा है और सपोर्ट मिल रहा है, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि जीते, पर्चा तो मिले उसके बाद ये जीते भी, और जनता की जो परेशानियां हैं जो आम जनजीवन से जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी बात है कि नालों की समस्या सभी के साथ है। जल भराव की समस्या नालों के चौक होने के कारण ही होती है। सबसे पहले वो आम जनजीवन से जुड़ी समस्याओं को दूर करेंगे। मैं थोड़ी सी और बात करना चाहूंगी सर, और क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि जनता की एक तो परेशानी हुई जल भराव की, उसके अलावा और क्या समस्याएं ऐसी हैं जो आप सबसे अलग हटकर करेंगे? क्योंकि एक मैं कहना चाहूंगी कि बड़े बड़े दावे होते हैं जीतने से पहले कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जीतने के बाद सभी अपने अपने अलग बैठ जाते हैं और जनता की ओर ध्यान नहीं रहता। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरा जो सबसे मेन काम मैं करूँगा बनने के बाद वो रहेगा लाइटों का। क्योंकि शाम के समय जब रास्ते से लोग अपने काम से घर आते हैं तो उस टाइम पे उन्हें सबसे ज़्यादा समस्या होती है लाइटों की। क्योंकि जिस रास्ते से वो जाते हैं वो अंधेरा होता है, उनके साथ लूटपाट भी होती है। यहाँ निरंतर आए दिन लूट वगैरह होती रहती है। तो वो उसका जो मेन कारण है वो लाइट वगैरह है। तो लाइटों का कार्य सब दूसरे नंबर पे कराया जाएगा। लाइटों का कार्य हम पार्षद बनने से पहले भी कर रहे हैं। अभी भी हमने कई सेक्टरों में जाके लाइटें वगैरह लगवा दी। नहीं, मैंने आपसे एक क्वेश्चन और किया कि जैसे कि अभी तो आप दावे कर रहे हैं कि हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे और लाइटों की समस्या है, लेकिन बहुत सी जो जगहों पर देखा जाता है कि जब जीतने का समय आता है जब तो सभी हाथ जोड़ते नजर आते हैं, लेकिन जीतने के बाद साइड में हो जाते हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हमने छात्र राजनीति में बिना जीते, बिना कोई इलेक्शन लड़े कार्य किए। तो यहाँ से बनना या नहीं बनना वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि हमें राजनीति करनी है तो काम तो हमें करने पड़ेंगे। तो वो तो काम किए जाएंगे, पर ये होता है कि अगर हम पे कोई दायित्व मिल जाता है या फिर हमें किसी चीज़ की जिम्मेदारी मिल जाती है तो हमें काम करने में और ज़्यादा आनंद होता है। बहुत अच्छी बात। देखिए, बहुत अच्छे विचार हैं कि पद मिले ना मिले वो बात की बात है, जनता का प्यार है, सपोर्ट बनी रहेगी, जीतेंगे भी तो कार्य भी करेंगे। लेकिन उनका ये भी मानना है कि अगर वो किसी पद पर नहीं पहुंचते तब भी जनता के साथ बने हुए हैं, जनता के साथ अब तक बने हुए हैं जब उन्हें कोई पद नहीं था। विद्यार्थी परिषद में जुड़ के विद्यार्थियों की समस्याओं को सुलझाया, जनता की समस्या को अभी भी सुलझा रहे हैं, बिजली की समस्या को दूर कर रहे हैं। तो आगे जब पद मिलेगा तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो कितना और ऊंचाइयों पर जनता को सपोर्ट करेंगे, कितना आगे बढ़ेंगे सभी को साथ लेकर के। बहुत अच्छे विचार है और मैं चाहूंगी कि सभी मिलकर इनको सपोर्ट करें। मैं भी मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से आप सभी से यही अपील करती हूं कि आज के भावी नेता को सपोर्ट करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपनी सुने, अपने मन की सुने। ऐसा ना हो कि आप कहीं गलत अपना वोट दें। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेयर दर्शन से निशा। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं कि आज वार्ड 28 में भी मैं खुद पहुंची। रविंद्र कुमार जो भावी उम्मीदवार हैं और वो भी चाहते हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट मिले और वहां पर वो अपनी जनता के लिए कार्य करना चाहते हैं। उनका कहना है कि काफी समय से नालियां चौक पड़ी हैं, नालियों की समस्या
काफी सामने आ रही है, जो पूर्व पार्षद नहीं करा पाए हैं। तालाब की समस्या, गंदगी की समस्या उस क्षेत्र में काफी बनी हुई है। उस समस्या से क्षेत्रवासियों को निजात दिलाना चाहते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर जनता उनको सपोर्ट करेगी, उनका वार्ड उनको सपोर्ट करेगा और उनको टिकट मिलता है, तो वो आगे बहुत से ऐसे कार्य करेंगे जो जनता के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, आप मेरदर्शन चैनल के माध्यम से हम हर एक के विचार आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप भी किसी भी पार्टी से हैं और अपने विचार जनता तक पहुंचाना चाहते हैं या अपनी आवाज किसी भी अधिकारी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। मेरदर्शन चैनल द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है कि निकाय चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां पूरे शहर में चल रही हैं, आसपास के क्षेत्रों में चल रही हैं, किस वार्ड से कौन सा प्रत्याशी तैयारी कर रहा है, किसका पंचम लहराएगा, सब चीजों की जानकारी पहुंचाने के लिए मेरदर्शन निरंतर आपको उन प्रत्याशियों से मिला रहा है जो अपने अपने दावे कर रहे हैं कि जीत कर अपना पंचम लहराएंगे। आज मैं आपको लेकर आई हूँ वार्ड 28 में। यहाँ पर रविंद्र कुमार जी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और उनसे बात करेंगे कि अगर वो जीतते हैं तो क्या उनके सबसे पहले मुद्दे होंगे, किस तरीके से वो जनता को सपोर्ट करेंगे। सर, पहले तो आप अपना एक बार नाम बता दीजिए, अपना पूरा परिचय दीजिए। रविंद्र कुमार वाल्मीकि जी, वार्ड 28 रिठानी। जी, दोबारा बोल दीजिए। वार्ड 28 रिठानी से। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप कौन सी पार्टी से यहाँ पर जो है चुनाव लड़ने के लिए खड़े हैं और क्या आपका मेन मकसद है यहाँ से अगर आप चुनाव लड़ते हैं? मेरा मेन मकसद ये है कि अगर बीजेपी से मुझे टिकट मिलता तो बेहतर रहेगा, क्योंकि विकास के लिए और कोई पार्टी साथ नहीं देने की है, ठीक है ना। फिर भी अगर दूसरी पार्टी से लड़ते हैं, अगर फिर जीतते भी हैं तो फिर भी उन्हीं से के पास जाना पड़ेगा, है ना। अगर उनसे टिकट मिल जाता तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर निर्दलीय लड़ेंगे। सबसे मुद्दा विकास का ही है। सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप भाजपा से टिकट चाहते हैं, अगर आपको भाजपा से टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे? फिर निर्दलीय लड़ेंगे जी, हाँ। अच्छा, क्या मेन मुद्दा आपके क्षेत्र का है, जैसे वार्ड 28 में आप हैं, और क्या मेन मुद्दा लेकर आप यहाँ से जनता को सपोर्ट करेंगे? क्या यहाँ की परेशानी सबसे ज्यादा है? देखो, जो सबसे पहले तो यह है, जनता को सब पता होता है, जो जनता कहेगी वो होगा, ठीक है। जो जनता कहेगी वो होगा। बाकी जो भी है मुद्दा यही रहेगा कि विकास हो। नहीं, आपके क्षेत्र में अभी तक जैसे कि पूर्व पार्षद भी हैं और प्रेजेंटली वो कार्य भी करा रहे हैं, तो ऐसी क्या समस्या है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो सकी है? बहुत सारे मुद्दे हैं जी, जैसे गेट हैं, कहीं पे गेट नहीं है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, लेकिन जो चीज जरूरी है वो होना चाहिए समाज के लिए। सर, एक चीज और देखी जाती है कि जीतने से पहले तो बड़े बड़े दावे होते हैं, जैसे अगर आपको सपोर्ट मिलती है, आपको पर्चा मिलता है और आप लड़ेंगे, अभी तो आप दावे कर रहे हैं कि सबसे पहले क्षेत्र की समस्या करेंगे, भी नालियों की सफाई कराएंगे, लेकिन बहुत सी जगह पर देखा गया है कि जीतने के बाद पद मिलने के बाद जनता को भूल जाते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं जनता को नहीं भूलूंगा। मैंने हमेशा सेवा करी है और सेवा ही करूंगा। देखिए, बहुत अच्छे विचार हैं। वार्ड 28 में पार्षद चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी में लगे हुए हैं और चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास करें। क्षेत्र का विकास करने के साथ साथ ये चाहते हैं कि जनता को सपोर्ट करें। बहुत सी समस्याएं यहाँ पर हैं, नाली की समस्या है, तालाब की समस्या है, बहुत सी समस्या है, और रविंद्र कुमार जी यही चाहते हैं कि वो उन समस्याओं को जीतने के बाद सबसे पहले उनकी समस्या दूर करेंगे। उन्हें भाजपा से टिकट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज निर्दलीय भी वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जनता को सपोर्ट करना चाहते हैं। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरदर्शन से निशा। अब मैं दूसरी ओर आपको बताती चलूं, जहां मैं लगातार आपको दिखा रही हूं कि किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं निकाय चुनाव को लेकर के। पार्टी मजबूत करने के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं, किस तरीके से बैठक की जा रही है, तो आज मैं आपको बताती चलूं, कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा भी आज बुढ़ाना गेट स्थित कांग्रेस कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से जुड़ सकता है निःशुल्क और अपने उम्मीदवार बना सकता है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस इस बार अपना पंचम लहराने के लिए तैयार है। किसी कारण से वो पहले रह चुक गई, लेकिन अब
कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूर्ण रूप से तैयारियों में लगे हैं और उनका बार बार यही आह्वान है कि जनता उन्हें समर्थन देगी, जनता उन्हें सपोर्ट देगी और कांग्रेस को ही जिताने का प्रयास करेगी। आज की बैठक में मैं आपको बताती चलूं, मनजीत सिंह कोच्छड़, रंजन शर्मा, विनोद सोनकर, वरिष्ठ कांग्रेस समाज सेवी खेमचंद पहलवान, नवनीत नागर और अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे मेरदर्शन के संवाददाता साजिद सिकंदर पहुंचे और सभी से उनके विचार जाने कि किस तरीके से आगे की रणनीति को तैयार कर रहे हैं। जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। हर एक बात हो, अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए कारवां बनता चला गया। जय हिंद, जय भारत। अब आमंत्रित कर रहा हूँ, सबसे क्षमा मांग रहा हूँ केटी शर्मा और जो भी लोग हैं जिन्हें मैं नहीं बुलवा पाया। शाहिद अंसारी जी हमारे महानगर के अध्यक्ष हैं, अपने दिशा निर्देश से सुझाव दें, मीटिंग का समापन करें। और जो काम करने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता, चाहे मैं हूं चाहे महानगर अध्यक्ष हो। उसका क्या अभी भी पता है। जिम्मेदारी प्रदेश के एक चीज मैं आप लोगों के बीच में बता देना चाहता हूं, हमारे पास तो प्रत्याशी थे, सब थे, तो हम चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कभी हमने अगर किसी साल कहीं हमको एक अलग चुनाव था जो पूरे प्रदेश और देश के लिए एक नैरेटिव ऐसा सेट कर दिया गया, कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संगठन लोगों के राय मशवरा लेने के साथ कि कांग्रेस पार्टी का वर्कर चुनाव लड़े, बाहर से आए लोग। ये नगर निगम चुनाव के संबंधित बैठक थी और जो है हमारी बैठक में जो है कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। संचालन समिति, चुनाव समिति, सभी पर प्रमुखता से बात हुई है और नगर निगम चुनाव में बहुत मजबूती से चुनाव पार्टी लड़ने जा रही है। मैं ये समझता हूँ अब की बार हम जो है मेयर और कम से कम 50 प्रत्याशी जिता के लाएंगे। पार्टी जिस तरह से कमजोर दिखाई दे रही है, विधानसभा चुनाव में देख लो लड़खड़ाती दिखाई दे रही है हर पहलू पे, किस तरह से लेके चल रहे हैं तैयारियों? देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि कमज़ोर है, कमज़ोर का कोई मतलब नहीं। आज भी देखिए आप कार्यालय में खड़े हैं, देख सकते हैं कैसी भीड़ है। कमज़ोर नहीं है, ये तो पब्लिक का वक्तव्य है। पब्लिक आज समझ रही है कि हम उन्हें छला गया है। आज वो समझ रही है कि धरातल पे कोई कुछ नहीं कर रहा है। भाजपा ने जो है देश को कमज़ोर करने का काम किया है और आप देखें तो ना ही विकास कार्य है, विकास कार्य में भी जो है भाजपा फेल है। किसी मुद्दे पे कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिस पर भाजपा जो है आप काबिज हो, हर मुद्दे में भाजपा फेल है। अच्छा, हर बार चुनाव के टाइम पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में मारकाट हो जाती है टिकटों को लेकर के, इस बार किस तरह से रणनीति बनाई कि टिकट सही व्यक्ति को मिले, सही कैंडिडेट को मिले? देखिए ये सभी पार्टियों में है, जब 4 बर्तन होंगे बजेंगे तो इसमें तो कोई बात ही नहीं। और जो सही निर्णय होगा वो निर्णय लिया जाएगा और अच्छे प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा और चुनाव जीत के आएंगे और मजबूती से उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। ये नगर निगम चुनाव जो अभी होने वाले हैं उस संबंध में जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्ष ने मीटिंग बुलाई थी आज नगर निकाय के लिए। जो भी कार्यकर्ता हैं जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। हमने भी यही सुझाव दिया जो भी ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, जो वार्ड अध्यक्ष वगैरह हैं, उनसे मिल कर के जो भी वार्ड का प्रत्याशी तय होगा उसको टिकट अध्यक्ष जी द्वारा दिया जाएगा, तो उससे चुनाव लड़ाएगी कांग्रेस पार्टी। अच्छा, एक बात सुनने मारी गई कांग्रेस पार्टी में जितने पदाधिकारी हैं सबको अपनी बात चुनाव लड़ाया जाएगा, तो हो सकता है क्या इस तरह की कोई बात हुई यहाँ पर? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें जो पीसीसी सदस्य बने हैं अभी 30 हमारे जिला और शहर में, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। कुछ लोगों को कहा भी गया कि जो अपने वार्ड में हैं मजबूत हैं तो वो भी अपनी चुनाव लड़ें, उससे कांग्रेस की सीट बढ़ेगी। जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्ष के विरोध में बिल्कुल बढ़ रहा था कार्यकर्ताओं का, अब जितनी भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, तो आज ऐसी कोई बात आई मीटिंग में? नहीं, आज मीटिंग में ऐसी कोई बात नहीं, इन्होंने दिशा निर्देश पहले ही दे दिया था। जो इसको भी शिकायत है वो हमारे से बंद कमरे में बैठ के बात करें और जिसको भी शिकायत है उसकी शिकायत दूर करी जाएगी। सबको मिलजुल के लड़ना। सभी संगठन को जो भी नाराज लोग हैं उनको जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्ष ने कह दिया भाई सब लोग आओ, बैठो, मतभेद भुला के। पूरे नगर निगम के 90 वार्ड हैं और नगर पालिका के हैं, चेयरमैन के जो भी चुनाव होंगे सब मिल के लड़ेंगे। अब मैं आपको
ले चलती हूँ सरधना के ऐतिहासिक चर्च में, जहां प्रत्येक वर्ष जो है कृपाओं की माता का वार्षिक उत्सव किया जाता है और दूर दूर से यहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। शुक्रवार को ही सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और यहां पर शनिवार और रविवार को विशेष प्रार्थना का आयोजन किया जाता है, जिसमें चर्च को बहुत ही सुंदर तरीके से भव्य रूप से तैयार किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है और काफी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर जगह बनाई जाती है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर 3 दिन के लिए रहने आते हैं और दोनों दिन प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं। माना जाता है, जो मान्यता है पुराने समय से, मान्यता यही है कि यहाँ पर आकर जो भी अपनी मन्नत मांगता है उसकी मन्नत 1 साल के अंदर ही पूरी हो जाती है। और वाकई में ही बहुत अच्छी बात है, ऐतिहासिक चर्च है और काफी यहाँ की मान्यता को जानकर आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर काफी हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। 2 साल कोरोना काल की वजह से ये कार्यक्रम थोड़ा सूक्ष्म रूप में किया गया, लेकिन किया गया। और इस वर्ष कोरोना काल के बाद जहां हर फेस्टिवल को काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है, काफी भक्त जो है बढ़ चढ़कर हर भक्ति के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, तो मैं आपको वही बताती चलूं, सरधना के इस ऐतिहासिक चर्च में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। चर्च को रोशनी से नहलाया गया है और प्रार्थना की तैयारियां बहुत सुंदर तरीके से की गई हैं। मेर दर्शन के संवाददाता आबिद मलिक वहां पहुंचे और उन्होंने कुछ नजारे अपने कैमरे में कैद किए। सरधना के एक क्षेत्र में दूषित पानी आ रहा है। मैं कई बार आपको दिखा चुकी हूँ, बार बार दिखा रही हूँ कि दूषित पानी पीने से जहां किसी दिन 10 मरीज हुए थे, 50 मरीज थे, लेकिन आज अगर मरीजों की संख्या देखी जाए तो 200 मरीज हो चुके हैं और मेडिकल कॉलेज में, जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। लेकिन जांच के बाद भी अभी तक पता नहीं लगाया जा सका कि आखिर ये दूषित पानी आ कहां से रहा है, किस कारण से आ रहा है। टेस्टिंग के लिए पानी भी गया था, कहा गया था कि पानी का जो पाइप है उसको बदलवा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक पानी का पाइप नहीं बदला। मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है, अधिकारियों के भी हाथ पैर फूले हुए हैं कि आखिर दूषित पानी से मरीजों की संख्या बहुत तेजी से क्यों बढ़ रही है। अभी और जांच की जा रही है, लेकिन आपको बताती चलूं, अभी 2 दिन पहले ही दूषित पानी पीकर बीमार हुई महिला को एडमिट किया गया था मेडिकल अस्पताल में और अचानक उसकी हालत गंभीर रूप से बिगड़ी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। काफी कह सकते हैं कि घबराने वाली बात है कि दूषित पानी को पीकर लोग बीमार हो रहे हैं। वैसे तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा पानी ना पीने के लिए कहा गया है, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि बिना पानी और बिना हवा के हम कैसे रह सकते हैं। पानी एक हमारी ऐसी जरूरत है कि थोड़े में काम नहीं हो सकता। बहुत सारे दिनचर्या के जो काम होते हैं पानी से ही होते हैं और पानी का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। तो देखना यह होगा कि आखिर स्वास्थ्य विभाग और अधिकारी अब क्या कदम उठाते हैं। हाँ, तो इसके ये लड़की आपकी है? क्या हुआ था इसके? ये भी उल्टी दस्त पानी की मेहरबानी है ये सारी। ये पानी की मेहरबानी, ये आप कैसे बता रहे हो? मतलब ये पानी बच्चों ने पानी पिया था? ये बच्चों ने पानी पिया, बच्चों के पानी की मेहरबानी से इनकी तबीयत खराब। पानी किसी ने कब पिया था? आप उसी बस्ती गई हो जी? तो पानी किसी का पिया था इन्होंने? मंडी चमारान से, सरधना से ही। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब पानी पिया तो टंकी का पानी खराब है? टंकी का पानी खराब है। कब से खराब हो रहा भैया? ये खराब पानी 5-4 दिन से है। तो इसमें को नगर पंचायत चेयरमैन जो हमारे हैं उनको ध्यान नहीं दिया? अभी किसी ने कोई शिकायत की, ना किसी ने ध्यान दिया इसमें। कोई नगर पालिका, कोई आदमी, कोई कर्मचारी नहीं आपके पास आया? नहीं, कोई नहीं आया। कोई डॉक्टर को सुविधा कुछ नहीं? कुछ नहीं है। ठीक। अच्छा, ये आप, अच्छा ये आपके मासूम बच्चा, इसके भी हुआ? अच्छा अच्छा, आप भी वहीं गई हो? ठीक। श्रम कल्याण विभाग के मंत्री सुनील भराला ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पूरी जानकारी दी कि समाजवादी पार्टी के राज में जो घोटाला चल रहा था उसकी फाइल दोबारा से खोल ली गई है। जी हां, 170 करोड़ का घोटाला सामने आया, जिसको लेकर के कार्रवाई की जा रही है और सारी कार्रवाई दोबारा से शुरू कर दी गई है। पत्रकार बंधु इस विषय पे लगातार जानकारी चाहना चाहते थे और इसलिए मैंने ये उचित समझा, क्योंकि जब तक कार्रवाई प्रारंभ ना हो जाए तब तक उसको अवगत कराने का कोई वो नहीं है। विगत महीनों पूर्व में
एक शिकायती पत्र के आधार पर मुख्यमंत्री जी को तत्कालिक समाजवादी पार्टी की सरकार सन 2014 में आवास विकास परिषद के द्वारा एक बड़े भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हुई थी। उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक पत्र लिखा गया था। उस पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के द्वारा एक हाई लेवल कमेटी की गठित की गई थी और वो भ्रष्टाचार पर जांच चली। उस जांच पर पहली कार्रवाई जनपद गाजियाबाद आवास विकास परिषद के द्वारा जो लगभग 10 समितियों के जो शुल्क 170 करोड़ रुपए लगभग वसूलने का शासन को जारी किया गया है विगत दिनों, उसके संदर्भ में आज अपने पत्रकार और छायाकार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं को इससे अवगत कराना था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारत के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प और नारा है भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस पर उत्तर प्रदेश के ईमानदार यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त को लेकर के लगातार कार्रवाई जारी है, उसी क्रम में हम एक कदम और आगे बढ़े हैं। समाजवादी पार्टी की तत्काल सरकार में इस भ्रष्टाचार पे भी बड़ी मोहर लगी है और उसमें कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। पिछले लगभग 1 वर्ष से इस पर जांच और वो चल रही थी। बहुत सारी ऐसे अड़चने भी सामने थी कि उसको जांच को अवरुद्ध करने का भी प्रयास किया जा रहा था और साथ साथ कुछ ऐसे लोग जो तथाकथित लगातार वे भ्रष्टाचार में लिप्त नेता, उसके साथ अधिकारी, वे लोग भी शामिल हैं, उनका भी पर्दाफाश बहुत जल्द होगा। इस्माइल डिग्री कॉलेज के संस्थापक इस्माइल मेठी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज इस्माइल डिग्री कॉलेज के उर्दू विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस्माइल मेठी के जीवन पर सभी को निबंध लिखना था, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैं आपको बताती चलूं, छात्राओं ने आज जो विद्यालय के संस्थापक हैं उनके जीवन को लेकर के अपने भाव को कागज पर उतारा। बहुत सी छात्राओं ने उनको लेकर के बहुत सुंदर सुंदर गीत भी सुनाए, साथ साथ कुरान का भी पाठ किया गया। वहीं आपको बताती चलूं कि आज के कार्यक्रम में जो भी छात्राओं ने निबंध में प्रतिभाग लिया था, प्रथम द्वितीय तृतीय आने वाली सभी छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। आज के कार्यक्रम में स्कूल की प्रधानाचार्य, सभी छात्राओं का और पूरे स्टाफ का पूर्ण योगदान रहा। बद अच्छा बदनाम बुरा, कि बद अच्छा बदनाम बुरा हम यूरोप में और एक बहुत मामूली सी बात है, ना हलवा बन के चट कर जाए भूखे, ना कड़वा बन के जो चखे तो भूखे। तो इंसान को अपने नेचर में वो चीज हो चाहिए, इतना कड़वा हो कि लोग पास आना इतना अच्छा महसूस करें और ना इतना मीठा हो कि लोग आपको हलवे की तरह चट कर जाए। तो ये वो तालीमात हैं जो इंसान की शख्सियत को निखारती भी हैं, संवारती भी हैं और उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न करती है एक तरीके से। और इस्माइल कॉलेज में जो जितने भी हमारे बच्चे हैं, जो नस्लें हैं, हम सब अगर उनकी शायरी को पढ़ेंगे तो यकीनन कहीं ना कहीं हम उनकी दीनी तालीम से फैज़याब भी होंगे और फैज़याब भी करेंगे। और हम सिर्फ एक तालीम ही हासिल करना यहाँ कॉलेज में आने का मकसद नहीं है, बल्कि आप स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से और सोशली हर तरीके से यहाँ पे आपको एक आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। आप उस मौके से भी फ़ायदा उठाएं
और ये सब इस्माइल मेरठी के उन ख्वाबों का नतीजा है जो उन्होंने बहुत साल पहले 1800 की उसने आसपास में देखा। 1909 में जो मदरसा के नाम से बिनातुल मुस्लिमीन के नाम से खुला था, इसको जो उन्होंने कायम किया, तो वो जो उन्होंने देखा था और उसकी जिंदा ताबीर, उसकी रोशन ताबीर उन्होंने अपने इस कॉलेज की तरक्की के साथ साथ दिखाई देती है। जब तक अमल अच्छा नहीं होया है, तुम आए हैं। पूरे रास्ते में चलने से बेहतर है कि हमारे पाँव सो जाए और हम चल ही ना पाए। करे जो पाँव बदराही तो सोना उसी का बेहतर है। न हो जिसे हाथ से नेकी तो ऐसा हाथ चल अच्छा। जैसे कहते हैं बर्फ की सोबत में मत बैठो, बर्फ का है अंजाम बुरा, बर्फ नहीं बुरे देखिए, कुछ कभी कभी ऐसी शख्सियतें दुनिया में पैदा होती हैं जो बहुत बड़े नायाब काम कर जाती हैं, और इसे ऐसे नायाब काम कर जाती हैं कि एक ज़माना उनसे मुस्तफ़ीज़ होता है। और इस्माइल मेरठी भी एक ऐसी ही शख्सियत के मालिक हैं जिन्होंने लड़कियों की तालीम के लिए ख़ास तौर से बहुत अहम कारनामे अंजाम दिए हैं। और एक तालीम के लिए एक इदारा ही काम कायम नहीं किया, बल्कि इसके अंदर हमारी कहना चाहिए स्पिरिचुअली, मेंटली, फ़िज़िकली, सोशली हर तरीक़े की हमारी एक तरबियत का काम भी ये इदारा हमारा करता है। और उनकी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है कि उन्होंने उस दौर में लड़कियों की तालीम के लिए सोचा जब लड़कियों की तालीम को अच्छा नहीं समझा जाता था, और ख़ास तौर से घर में तो थोड़ी बहुत तालीम दे दी जाती होगी, लेकिन बाहर निकलकर इदारों में जाकर वो तालीम हासिल करें, इसकी इजाज़त भी शायद घर से नहीं मिलती होगी। तो ये जो कॉलेज है, तो यहाँ डोलियों में बैठकर लोग पढ़ने के लिए ख़वातीन आती थी, जो शुरू में उन्होंने अपने ख़ानदान की ख़वातीन में भी पहले से ही शुरू किया इस चीज़ को। और पहले यहाँ पे बोर्डिंग वगैरह का भी इंतज़ाम था, लोग जो रहते थे कुछ इस तरह से, जब थोड़ा उनमें तरक्की की तो कुछ लोग ने यहाँ रह के भी पढ़ाना शुरू किया। तो उन्होंने जो इदारा कायम किया वो बिनातुल मुस्लिमीन के नाम से 1909 में उसकी बुनियाद डाली थी। और बिनातुल मुस्लिमीन से मतलब ये था कि मुस्लिम लड़कियों में तालीम को आम कराना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इस कॉलेज के अंदर हर बिना मज़हब व मिलत के या बिना किसी फ़र्क के यहाँ पर हर तरह के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और जो एक मदरसा था वो फिर प्राइमरी स्कूल बना, फिर वो इंटर कॉलेज बना, उसके बाद फिर बीए, यूजी, पीजी इसमें खुले, फिर कॉमर्स, साइंस डिपार्टमेंट, बीए डिपार्टमेंट, एमए, तो ये रिसर्च सेंटर कायम हुए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि इस्माइल मेरठी ने जो ख्वाब देखा था लड़कियों की तालीम को आम करने का लड़कियों में, और उनको एक तरीके से जागरूक करने का या उनमें बेदारी पैदा करने का, उनकी तरबियत के लिए जो एक इदारा कायम किया था, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह फल फूल भी रहा है। और कितनी लड़कियों के मुस्तकबिल रोशन भी यहीं से हुए हैं। और यहाँ पर जो पढ़ने वाली छात्राएं कहीं ना कहीं एक ऐसी जुड़ी रहती हैं उनके उससे, कहीं ना कहीं उनके ख्वाबों से, कि जो उनके ख्वाबों को पूरा करती हुई हमको नज़र आती हैं। कॉलेज हर तरीके से तरक्की कर रहा है, और जो तहरीक इसको अगर तहरीक आप मानते हैं तो ये तहरीक ऐसी तहरीक है कि आज भी इस तहरीक से हज़ारों लड़कियाँ मुस्तफ़ीज़ हो रही हैं। कितने इदारे अभी हैं यहाँ पे जो इस फाउंडेशन के ज़रिए कायम किए गए और आज इस्माइल मेरठी के नाम से जाने जाते हैं? इसके कई शाखे, मतलब सिर्फ एक ये ही नहीं, पहले तो ये इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज दोनों ही होता था, लेकिन जगह कम होने की वजह से फिर वो मुंतकिल हो गया तो शास्त्री नगर में। तो इसकी एक ब्रांच शास्त्री नगर में भी है, इंटर कॉलेज यहाँ तहसील पर भी इसके नाम से है, और एक लिटिल शाहीन के नाम से भी इसकी एक शाख खुली है। और इसकी कई शाखें हैं जो इस्माइल के नाम से खुली गई हैं, और उसमें सभी तरह के बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं।
आज के प्रोग्राम में किस तरह बच्चों को उनकी तालीमात किस तरह आज सबसे पहले तो हमने अपने शोबा उर्दू की जानिब से एक क्विज़ का और एक ऐसे कंपटीशन में रखवाया था। उसमें इस्माइल मेरठी की अदबी खिदमत का जायज़े पर लड़कियों ने अपने मज़मून लिखे। क्विज़ में भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उसके बाद फिर यहाँ पर क्योंकि एक सर्वधर्म प्रार्थना भी की गई, अक़ीदत का इजहार लोगों ने सर्वधर्म प्रार्थना करके, पूरी कॉलेज की शमूलियत इसमें होती है, तो सर्वधर्म प्रार्थना करके लोगों ने उनको अपने खराज अक़ीदत भी पेश किया। और उसके बाद छात्राओं ने ही, हमारी लड़कियों ने ही इस्माइल मेरठी की अदबी खिदमत पर भी मज़मून पढ़े और उनकी हमद, उनकी गज़ल और उनकी नज़्म भी उन्होंने पेश की। और हमारे शोबे से भी डॉक्टर इफ़त ज़किया ने भी उनके कलाम को पेश करके उनकी याद को ताज़ा किया और सबका इस तरीके से। आजकल कई घटनाएं ऐसी सामने आ रही हैं जिसमें पुलिस कर्मियों पर उंगली उठाई जा रही है। कहा जा रहा है कि पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद भी पुलिसकर्मी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। आज मैं आपको बताती चलूं, कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के नगलाताशी से एक महिला अपनी सास के साथ इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची। महिला का कहना है कि पड़ोस में रहने वाले 2 युवकों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, उसके साथ छेड़छाड़ की। रोकने पर उसकी जो दबंग सास, जो पुलिस में ही कांस्टेबल है, उसके द्वारा उसकी सास के और उसके देवर के साथ मारपीट भी की गई, गाली गलौज की गई। ये छेड़छाड़ का मामला काफी समय से चल रहा है। पुलिस भी मौके पर पहुंची लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और आज महिला अपनी सास के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची और इंसाफ की गुहार लगाई। अगर वो अपने बच्चे को हमारे सामने डांट देती तो हम इतने झगड़े नहीं करेंगे। दूसरा उसके न मार के हमारे बालकों को कोई बात हैं, उन्होंने और उनके लड़कों ने और उनके साथ देख रहे हैं। वो नहीं पता भैया, ये नहीं पता, वो तो खुद ही बता ठीक है, हमें क्या पता वो कितने। अच्छा ये बताओ, ये जो पुलिस वाली है ये कहाँ पे पोस्टिंग है? ये नहीं पता, वो तो उसने बताया। मैं तो पुलिस में कांस्टेबल में ले रहे, मैं तो पुलिस में हूँ, तो मेरा कुछ भी नहीं। मेरा नाम दुर्गेश है, मैं नगलाताशी की रहने वाली हूँ। मैं अपने घर के बाहर खड़ी थी, मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है। किसने की? कौन लोग हैं? हमारी ही कॉलोनी के 2 लड़के थे, फरमाना के, वो पुलिस कांस्टेबल हैं, उन्हीं के लड़के थे। और वो बोल रही थी कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं पुलिस में हूँ। कब से परेशान कर रहे हैं आप? वो कल रात से कस्बे में वे निकलते पड़ते रात, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं पार कर, कोई 2-3 महीने से। 3 महीने? हाँ जी। आपने शिकायत की थाना पुलिस से? नहीं की थी, कल की थी। क्या कहा थाना पुलिस ने? उन्होंने कहा कि फैसला कर लो। अब आप एसएसपी ऑफिस पर आए, यहाँ पे क्या बोला गया आपसे? अभी नहीं आया, अभी सर ही नहीं मिले। क्या बोल रहे हैं? सोमवार को मिलेंगे। कोई मार पिटाई का बता रही हो? मार पिटाई करी है आपके साथ? हाँ जी, मेरे देवर के साथ उन्होंने मारा, उनकी मम्मी ने भी मारा। बोल रही थी कि तुम चाहे हम कुछ भी करें, तुम हमें कुछ रोक नहीं सकते। पुलिस भी आई थी वहाँ? हाँ जी, पुलिस भी थी, वो उन्होंने बुलाई थी। छेड़छाड़ करने वाले क्या पुलिस में है? नहीं, उनकी मम्मी पुलिस में है। वहाँ पोस्टिंग है उनकी? वो नहीं पता, वो खुद ही बोल रही थी। उन्होंने पुलिस को भी अपने आप ही बुलाया था, 2 पुलिस आई थी, वो उन्होंने खुद ही बुलाया था और 100 नंबर भी उन्होंने अपने आप ही बुलाई थी। उनके सामने मारा आपको? हाँ जी, के सामने। किसे मारा? मेरे देवर को, मेरी सास को भी गाली वाली दे दी थी, वो बदतमीजी से बोल रही थी और कह रही थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते, हम तो ऐसे ही छेड़ेंगे। आज आप कप्तान ऑफिस आइए, तो कप्तान ऑफिस में आपसे क्या बोला गया? कि सर सोमवार में मिलेंगे। अब मैं आपको बताती चलूं, आज एक और ऐसा मामला आया जिसमें परिवारजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। थाना खरखौदा क्षेत्र में शुक्रवार को एक युवक किसी गांव से लापता हुआ। पुलिस में सूचना दी गई लेकिन उसके बाद भी पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। परिवारजनों को डर है कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो गई हो। आज सभी परिवारजन इकट्ठा होकर बाईपास, बिजली बम्बा बाईपास पहुंचे। वहां पर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी
की पुलिस में सूचना भी दी गई, लेकिन कई घंटों तक मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। तो आप देख सकते हैं, जहां पुलिस पर हमें विश्वास है कि अगर हमारे साथ कोई गलती हुई है, हमारे साथ कोई घटना हुई है, तो हमें थाने में कंप्लेंट करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आम जनता कहां पर शिकायत करेगी। आज मैं खुद में तभी तो सारी बात होगी। आप मेरी जानकारी तभी आया है ना। आपका नाम क्या अम्मा जी? ब्रिजेश। आपने रास्ता जाम क्यों करा? क्या कारण था? अपने बच्चे के कारण। आपका बच्चा मतलब? अपने लड़के के कारण। क्या हुआ बात बताओ। ट्यूशन पढ़ने गया था, रास्ते में ही किसी ने। क्या नाम है उसका? सक्षम। 4 बजे से। कितने वर्ष का है वो? 16 साल का। अब कौन से गांव से हो आप? बुरहानपुर से। सक्षम के पिताजी का नाम क्या है? रविंदर भी है, 2 नाम है उनके। मेरठ अपने खाने खजाने को लेकर काफी प्रसिद्ध है। आपने भी सुना होगा कि मेरठ में बहुत से ऐसे मिठाई वाले हैं, बहुत से ऐसे चाट वाले, पकौड़ी वाले हैं जो काफी फेमस हैं। लेकिन अब मैं आपको बताती चलूं, मेरठ की जनता के लिए एक खुशखबरी कि रोहट्टा रोड पर खुल गया है मेरठ कैफे। जी हाँ, मेरठ कैफे खुल गया है, जहां पर आपको काफी सुविधाएं मिलेंगी, पार्टी हॉल मिलेंगे, एनिवर्सरी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, महिला किटी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। काफी अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। जब आज हमारी मेरदर्शन की टीम वहां पहुंची और उनसे जानकारी ली, जो कैफे के ऑनर हैं सोनू और डॉक्टर शाहिद, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि वो क्वालिटी और क्वांटिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उनके कैफे में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। किस तरीके से हर कह सकते हैं जो ग्राहक वहां पहुंचेगा उसको क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज उसके साथ नहीं होगा। काफी सुविधाएं यहां पर दी जाएंगी। परिवार फैमिली रेस्टोरेंट है एक तरीके से, और आप यहां पर पहुंचकर खाने का स्वाद चख सकते हैं। जी हाँ, आज मैंने खुद चेक किया खाने की क्वालिटी को। काफी अच्छा यहाँ पर रोहट्टा रोड पर ये रेस्टोरेंट बनाया गया है। बहुत ही यूनिक तरीके से इसकी डेकोरेशन की गई है। अगर आप देखें तो आज के समय में बहुत से रेस्टोरेंट हैं और किसी में कोई क्वालिटी है, किसी में कोई चीज अच्छी है, लेकिन इस रेस्टोरेंट की खासियत है कि इस रेस्टोरेंट में हर एक वो चीज को दर्शाया गया है जहां परिवार के साथ आप बहुत आराम से बैठकर एक साथ भोजन का या कह सकते हैं चाइनीज का लुत्फ उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर 8 से भी ज्यादा तरीके की चाय का आनंद आप ले सकते हैं। हर वैरायटी की चाय यहाँ पर मिलेगी। आपने अभी तक सुना होगा कि चाय की भी वैरायटी होती है, लेकिन अगर आप मेरठ कैफे में पहुंचे तो यहाँ पर चाय की वैरायटी के नाम सुनकर ही आप हैरान होंगे। तो एक बार जरूर ट्राई करें मेरठ कैफे। मेरठ दर्शन के आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।